नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको समय और दूरी पढ़ा रहा था। 4 क्लास में ले चुका हूँ। आज ये 5वीं क्लास है। अच्छे से समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज करने वाले हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। एक साइकिल सवार जाते समय ए से बी तक की अपनी यात्रा 10 किलोमीटर पर घंटे पर तय करता है और बी से ए तक की वापसी यात्रा में वही दूरी 8 किलोमीटर पर घंटे पर तय करता है। यदि वह जाने और वापसी की अपनी पूरी यात्रा में 4.5 घंटे में समाप्त करता है। आने और जाने में टोटल 4.5 घंटे उसको लगते हैं। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसके द्वारा चली गई कुल दूरी आपको बतानी है। टोटल डिस्टेंस आपको बतानी है कि जाने और आने में उसने कितनी दूरी तय करी। दूरी बराबर है, जितना वो जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ। देखो, वापसी यात्रा में वही दूरी, दूरी बराबर है। या आप ये भी सोच सकते हो कि ए से बी जा रहा है, ए से जा रहा है बी, वापस बी से ए आ रहा है, दूरी बराबर है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, जब दूरी बराबर हो तो चाल का अनुपात जो भी आएगा उसका उल्टा कर दो, समय का अनुपात आ जाएगा। जो भी चाल का अनुपात आप बनाओगे उसका उल्टा करोगे, समय का अनुपात आएगा। या जो समय का अनुपात है उसका उल्टा कर दो, चाल का अनुपात आएगा। ए से बी ये जाता है 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ये जाता है, ठीक है साहब। और बी से ए आता है 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। दो चालें हैं, ये जाने की है और ये वापस आने की है। चाल का मैं अनुपात बना रहा हूँ। देखो, 2 के पहाड़े से मैं इसको काटता हूँ, ये 5 बार, और 2 का भाग जब मैं 8 में दूंगा तो 4 बार आएगा। चाल का अनुपात आ गया 5:4। तो समय का अनुपात क्या 4:5 होगा क्या? समय उल्टा होगा, ठीक है। ये जाने का समय है और ये आने का समय है, ठीक है साहब। टोटल समय कितना है? 4 5 कितना हो जाएगा? 9 इकाई। टोटल क्यों निकाल? क्योंकि क्वेश्चन में टोटल समय दे रखा है कि जाने और आने में 4.5 घंटे लगते हैं, ठीक है साहब। तो यहाँ पे आपको टोटल करना पड़ेगा। 9 का भाग में 4.5 में दूंगा तो 0.5 बार जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। तो 1 इकाई का मान आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही बचा है, 1 इकाई का मान आ जाएगा 0.5 घंटे। आपको दोनों का समय निकाल लो। जाने का समय भी आपसे पूछ सकता है, आने का समय भी पूछ सकता है। जाने में कितना समय लगा? जाने का समय ये है 4 इकाई। जब 4 को मैं 0.5 से गुणा कराऊंगा तो 5 को 20, 2 घंटे आएंगे। देखो, 4 गुणा 0.5, 2 घंटे आएंगे। 2.0 मतलब 2 घंटे आएंगे। जब 5 5 से गुणा होगा, 25 एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, 5 5 से गुणा होगा, 0.5 से गुणा होगा, 2.5 घंटे आएंगे। तो जाने में 2 घंटे लगे हैं आपको, आने में 2.5 घंटे लगे हैं। समय पूछ लेता आपसे कि जाने में कितना समय लगा, 2 घंटे आपका आंसर होता। आने में समय पूछता तो 2.5 घंटे होता। आपसे क्या पूछा? टोटल दूरी पूछिए। टोटल दूरी देख लो, आप जाने जाने की दूरी निकाल लो। जितनी दूरी वो जा रहा है वापस उतनी आ रहा है, उसकी डबल कर देना। जाने की निकाल लो, 2 घंटे लगते हैं आपको। स्पीड रहती है आपकी जाने में 10 किलोमीटर पर घंटे। 10 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या है कि 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर चलोगे तो 2 घंटे तक चलते रहोगे तो पहुंच जाओगे। तो कितना चल लिया आप? 20 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आप 20 किलोमीटर जा रहे हो, तो जितना जा रहे हो उतना ही वापस आ रहे हो। क्वेश्चन में यही तो आपको बताना, टोटल दूरी आपको बतानी है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसके द्वारा चली गई दूरी आपको बतानी है। तो 20 जाने में 20 आने में 40 किलोमीटर आपका आंसर होगा। आप बोलोगे नहीं साहब, वो आने में तो अलग ही स्पीड से आ रहा है, अलग टाइम लग रहा है। तो कोई बात नहीं, वैसे निकाल लो, पर दूरी बराबर है दोनों केस में। देखो, आने में 2.5 घंटे लगते हैं उसको, और स्पीड कितनी रहती है? 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। 25 घंटे 200 होता है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो भी 20 किलोमीटर आएगा। तो देखो, जा भी 20 किलोमीटर आए, अभी 20 किलोमीटर आए, तो 20 कितना हो जाएगा? 40। एक तरफ की दूरी निकाल लो। मैंने यहाँ से देखो समय निकाला इसका 2 घंटे, क्योंकि दूरी के लिए चाल और समय जरूरी है। चाल आपके पास ये लेनी पड़ेगी, जब चाल ये ले रहे हो तो समय इसका ही लेना पड़ेगा। 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 2 घंटे तक चलते हो, आप बी पे पहुंच जाते हो। तो 20 किलोमीटर चले तो 20 किलोमीटर ही वापस आओगे। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो। ए तथा बी की चाल 3:4 के अनुपात में किसी गंतव्य पर पहुंचने में ए बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है। गंतव्य पर पहुंचने में ए को कितना समय लगा? देखो, गंतव्य पर पहुंच रहा है मतलब फिक्स दूरी तय कर रहा है। ए और बी चालें उनकी अलग अलग है। ए को बी से 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहे हो आप, ये आप हो, पहुँच गए। पीछे से आपका फ्रेंड आ रहा है, वो अब पहुँचा है, मतलब 20 मिनट लेट पूछा है। तो दूरी तो बराबर है, ठीक है। दूरी बराबर है तो जो भी चाल का अनुपात आपको दे रखा है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? समय का अनुपात होगा। ए और बी दो बंदे हैं,
इनकी चाल का अनुपात है 3:4, ये चाल है। ठीक है साहब, तो समय क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ये ए का समय है, ये बी का समय है। देखो ए को ज्यादा समय लग रहा है बी से, कितना ज्यादा लग रहा है, 1 ज्यादा लग रहा है। इसको 3 ही लग रहा है, इसको कितना लग रहा है, 4। 1 ज्यादा समय लग रहा है, 1 इकाई ज्यादा समय लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको कितना समय ज्यादा लग रहा है, 20 मिनट। तो 1 इकाई का मान कितना आएगा, 20 मिनट। आपसे पूछा किसका समय है, ए को कितना समय लगेगा, ए का समय निकालो। ए का समय कितना है, 4 इकाई। तो ए का समय, आराम से समझो, देखो 4 इकाई, 1 इकाई का मान 20 है, तो मैं 20 को 4 से गुणा करा दूंगा। किस में आंसर आएगा, मिनट में आपका आंसर आएगा, बट ऑप्शन में तो मिनट है ही नहीं, घंटे में दे रखा है। 1 इकाई का मान मिनट में था, इसलिए ये मिनट में आया है। इसको घंटे में चेंज कर दो, मिनट को घंटे में चेंज करते हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया कि मिनट को घंटे में चेंज करना है, तो 60 का भाग दे दो। 0 से 0 कैंसिल, 2 के फाड़े से काटो, 4/3। 4 में 3 का भाग दो, एक बार तो गया, 1 बच गया, 3 का भाग दे रहे हो, 1 से 1/3 घंटे आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। इस तरीके से आपको सोल्व करना, बिल्कुल आसान है। आगे चलो। एक बच्चा है, घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल की 7/11 चाल कर लेता है। प्रारंभिक चाल की 7/11 कर लेता है, इसका मतलब समझना। ये समझ गए तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। 7/11 कर लिया चाल, पहले इसकी चाल थी 11, इसका मतलब ये अब चल रहा है वो कितने से, 7 से। जैसे मान लो ये प्रारंभिक चाल की 4/5 कर लेता, तो प्रारंभ में इसकी चाल थी 5, अब कितनी कर ली इसने, 4 कर ली। जैसे आप प्रारंभिक चाल की 9/11 चाल से जा रहे हो, आप अपनी प्रारंभिक चाल की 9/11 चाल से जा रहे हो। प्रारंभ में आपकी चाल थी 11, अभी जा रहे हो आप कितने से, 9 से। तो देखो प्रारंभिक चाल, दूरी तो बराबर ही है, जो आप डेली स्कूल जा रहे हो ना, वो दूरी तो बराबर है, स्कूल से घर और घर से स्कूल। प्रारंभिक और अब प्रारंभिक चाल की 7/11 चाल से जाता है, तो प्रारंभिक चाल कितनी थी, 11, ये प्रारंभिक आ जाएगी। अब कितने से जा रहा है, 7 से जा रहा है, ये तो चाल आ गया। दूरी बराबर हो, चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय। समय का अनुपात क्या होगा, 7:11। देखो प्रारंभिक चाल की 7/11 चाल से जाता है, मतलब 7 की चाल से जाता है, तो उसको 22 घंटे में पहुंचता है। वो टोटल 22 घंटे लगते हैं स्कूल पहुंचने में। तो अगर 7 की चाल से वो जाए तो उसको समय कितना लगता है, 11 इकाई। 11 इकाई का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 22 घंटे। 1 इकाई का मान निकालो, 11 का भाग चला जाएगा 22 में, पूरा पूरा कितना आ जाएगा, 2 घंटे। आराम से समझना, आराम से समझ में आया। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है प्रारंभिक चाल से जाता तो कितने घंटे बचा लेता। देखो प्रारंभिक चाल 11 है, स्पीड ज़्यादा है तो आपको समय कम लगेगा, समय आपको 7 ही लग रहा है। ठीक है, तो आप 7 इकाई में स्कूल पूछ रहे हो, तो टोटल कितना समय लग रहा है। देखो 1 इकाई का मान कितना आ गया, 2 घंटे, तो मैं 7 का निकाल रहा हूँ, 7 गुणा 2। अब 14 घंटे में पहुंच जाओगे अगर प्रारंभिक चाल से जाओगे तो आपने कितने घंटे बचा लिए। देखो अगर 7 की चाल से जाते हो तो टोटल आपको 22 घंटे लगते हैं, और प्रारंभिक चाल से जाते हो तो आपको 14 घंटे ही लग रहे हैं, तो कितने घंटे बच रहे हैं आपके, 8 घंटे। यही आपका आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से समझो दोबारा। अपनी प्रारंभिक चाल की 7/11 चाल से जाता है, 7/11 का मतलब इसकी ओरिजिनल स्पीड तो 11 थी, वो 7 से ही जा रहा है। ऐसा करने पर उसको 22 घंटे लग जाते हैं स्कूल पहुंचने में। तो चाल का अनुपात बना लिया 11:7, दूरी बराबर है तो चाल का उल्टा समय 7:11। जब वो 7 की चाल से जाता है तो उसको 22 घंटे लगते हैं। यहाँ पे 7 की चाल से कितना समय लग रहा है उसको, 11 इकाई। 11 इकाई का मान 22 घंटे, 1 इकाई का मान मैंने निकाल लिया, 2 घंटे आएगा। ठीक है साहब, प्रारंभिक समय निकालो। प्रारंभिक समय है 7 इकाई, 7 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना घंटे आ जाएगा, 14 घंटे। यहाँ पे मैंने इसको सोल्व कर लिया। प्रारंभिक समय है 14 घंटे, अगर वो 7 की चाल से जाता है तो अभी कितना घंटे लग रहा है उसको, 22 घंटे। तो कितना समय बचा लेगा अगर वो प्रारंभिक चाल से चलता तो 22, यहाँ पे 22 लग रहे हैं, यहाँ पे 14 ही लग रहे हैं, तो कितने घंटे बच जाते, 8 घंटे। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 1 इकाई का मान कितना आ गया आपके पास, 2 घंटे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 इकाई समय लग रहा है, यहाँ पे 7 इकाई समय लग रहा है, कितना समय बच रहा है आपका, यहाँ पे ही देख लो भाई, यहाँ पे 4 इकाई समय बच रहा है या नहीं बच रहा। अगर प्रारंभिक चाल से आप जाते हो तो 4 इकाई समय बच रहा है, 1 इकाई का मान 2 है, 2 को मैं 4 से गुणा करा दूंगा तो भी 8 घंटे आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलो। सेम क्वेश्चन है, इसको खुद सोल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को रोको, सोल्व करो।
अपनी सामान्य चाल का 6/7 चाल से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 25 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसका गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय आपको बताना है। ठीक है, सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलता है, उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है? 7। चल रहा किससे है? वो 6 से। देखो, सामान्य चाल इसकी होती थी 7, और अब कितने से चल रहा है वो? अब चल रहा है 6 की स्पीड से। देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि सामान्य स्पीड की 6/7 से चलता है। सामान्य तो हो जाएगी 7, अब चल रहा है वो कितने से? 6 से। ये तो चाल है, तो समय आ जाएगा आपका, चाल का उल्टा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। 6:7 क्या हो जाएगा? समय का अनुपात हो जाएगा। देखो, सामान्य स्पीड से जाता है तो उसको 6 का ही समय लगता है, और प्रेजेंट में चल रहा हो तो उसको 7 ही का ही समय लग रहा है, क्योंकि देखो स्पीड आपकी कम हो गई तो समय ज़्यादा लगेगा। लेट पहुंचता है वो, कितना लेट होता है? यहाँ पे 6 समय लग रहा था, यहाँ पे 7। कितना समय लेट पहुंचता है वो? 1 इकाई समय लेट पहुंचता है। क्वेश्चन कह रहा है कि साहब वो 25 मिनट लेट पहुंचता है। 1 इकाई का मान कितना है? 25। आपसे पूछा सामान्य समय कितना होगा? सामान्य समय देखो ये रहा 6 इकाई। सामान्य समय, जनरल टाइम आपको बताना है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आए हुए हैं क्वेश्चन है। 1 इकाई का मान 25 है, 6 से गुणा करा दो, 6 गुणा 25 कितना आ जाएगा? 150 मिनट। यह आपका आंसर होगा। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 120 मिनट में 2 घंटे, 30 मिनट ऊपर बच रहे हैं क्योंकि 150 मिनट है, तो 30 मिनट में आधा घंटा, तो टोटल हो गई 2.5 घंटे। इसमें 150 मिनट में कितने घंटे होंगे? 2.5 घंटे। सिंपल है, आगे चलो। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय आपको बताना है। देखो क्वेश्चन क्या है, आप किसी स्थान पे गाड़ी लेके जाते हो, स्पीड रहती है 40 किलोमीटर पर घंटे, तो आप 11 मिनट लेट हो जाते हो। अगले दिन आप स्पीड बढ़ाते हो, 50 किलोमीटर पर घंटे कर देते हो, तो भी आप लेट पहुंचते हो, बट इस बार लेट पहुंच रहे हो ओनली फॉर 5 मिनट। तो आपको सही समय बताना है कि पहुंचने का सही समय क्या है जिससे मैं लेट नहीं हूं, कि मेरी यात्रा का फिक्स समय मेरे को बताना है कि इतने समय में तो मेरे को पहुंचना ही पहुंचना है, ना लेट हूं ना जल्दी पहुंचूं। तो दूरी तो बराबर है, दूरी बराबर है, तो पहले और अब का देख लो। पहले आप 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहे थे, ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब जा रहे हो 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। चाल का अनुपात मैं बनाऊंगा 4:5 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा ना, तो समय का अनुपात क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि दूरी बराबर है 5:4। अब देखो, पहले समय 5 लग रहा था, आपने स्पीड बढ़ाई तो समय कितना लगा? 4। देखो पहले 40 की स्पीड से जा रहे थे, अब 50 की स्पीड। किसी जगह आपको जल्दी पहुंचना है, स्पीड बढ़ाओगे तो जल्दी पहुंचोगे। 50 स्पीड करी, 40 से 50 करी, तो इसको समय कम लगा। पहले 5 लग रहा था, अब कितना लग रहा है? 4 ही लग रहा है। आपने कितना समय बचाया वो देखो, कितना जल्दी पहुंच गए आप? 1 इकाई जल्दी पहुंच गए पहले से। और क्वेश्चन में देखो, पहले 11 मिनट देरी से पहुंच रहे थे। मान लो आपका कोई भी टाइम था पहुंचने का, मैं ये मान लेता हूं कि 10 बजे का टाइम था। अब कई ऐसे बोलेंगे साहब क्वेश्चन में तो 10 बजे दे नहीं रखा, मैं मान रहा हूं, आप कुछ भी मान सकते हो, 10 बजे, 12 बजे, 8 बजे, 7 बजे, कुछ भी। 11 मिनट देरी पे आप पहुंच रहे थे, तो पहले पहुंच रहे थे आप 10:11 पे। ठीक है, जब आपकी स्पीड कितनी की थी? 40 किलोमीटर पर घंटे की। लेट हो रहे थे, आपने जैसी स्पीड 50 किलोमीटर पर घंटे करी, तब ओनली फॉर 5 मिनट देरी से पहुंच रहे हो आप। तो कितने बजे पहुंचोगे आप? 10:05 पे। तो दोनों के समय में कितने का अंतर आया भाई? दोनों के समय में कितने का अंतर आया? ओनली फॉर 6 मिनट का अंतर ही तो आया। तो यहाँ पे दोनों के समय में अंतर कितने का? 1 इकाई का, और 1 इकाई का मान कितना रहेगा? 6 मिनट। ऐसा आपको देखना है भाई। दोनों के समय आप ऐसे देख सकते हो कि 11 मिनट और 5 मिनट में कितने का अंतर है? 6 मिनट का। 11 मिनट देरी से 5 मिनट देरी से ये करोगे तो आप गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे, गलती होगी नहीं। इस तरीके से करोगे। 7 बजे समय मान लेते हो, 7 बजे सही पहुंचने का समय था कि 7 बजे मैं पहुंच जाऊं, लेट हो गए, 7:11 पे पहुंच रहे हो। ये माना है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में देर नहीं रखा है, आपको मानना है, या डायरेक्ट सोच सकते हो। फिर स्पीड बढ़ाई तो ओनली फॉर 5 मिनट देरी से पहुंच रहे हो, 7:05 पे पहुंच रहे हो। तो देखो समय में गैप तो आया ना, चाल बढ़ाई तो कितना गैप आया? 6 मिनट का। तो यहाँ पे समय में गैप कितना है?
एक इकाई का मान कितना है 6 मिनट। आपसे पूछ रहा है कि यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या है। अगर आप 40 की स्पीड से जाते हो, ये वाला समय निकाल लो। एक इकाई का मान 6 है तो 5 का कितना हो जाएगा 30 मिनट। समझना जो मैं समझा रहा हूँ। 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आप जाते हो तो 30 मिनट में पहुंचते हो। अगर 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाते हो तो आपको समय कितना लगता है 4 इकाई। एक इकाई का मान 6 है तो 4 से गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा 24 मिनट। अब अच्छे से समझना, 40 की स्पीड से जाते हो तो 30 मिनट का समय लगता है, 50 की स्पीड से जाते हो तो 24 मिनट का समय लगता है। आपको सही समय बताना है कि आपको बिल्कुल भी लेट ना हो, एग्जैक्ट टाइम पे आप पहुंचो। तो यहाँ पे देख लो आप कि साहब मैं अगर 30 मिनट में पहुंचता हूँ 40 की स्पीड से तो भी मैं 11 मिनट लेट हो जाता हूँ। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर 40 की स्पीड से आप जाते हो तो 11 मिनट की देरी से पहुंचते हो। 40 की स्पीड से आप जा रहे हो तो 30 मिनट में पहुंचते हो, फिर भी 11 मिनट लेट हो गए तो आना कितने मिनट में था आपको 19 मिनट में। इसमें से मैं 11 कम कर दूंगा, वही आपका आंसर होगा। आप बोलोगे नहीं साहब मैं तो इससे निकालूंगा। अगर मैं 50 की स्पीड से जाता हूं तो मेरे को कितना समय लगता है 24 मिनट, बट मैं फिर भी लेट पहुंच रहा हूं। कितना लेट पहुंच रहा हूं 5 मिनट लेट पहुंच रहा हूं। तो सही समय क्या होगा मेरा 24 में से मैं 5 घटा दूंगा तो भी कितना आएगा 19 मिनट आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ऐसा ही, उसको आपको सोल्व करना है, फिर मैं आपको बताता हूं। यदि कोई गाड़ी 30 किलोमीटर पर घंटे पर चलती है तो गंतव्य स्थान पर 10 मिनट विलंब से पहुंचे। विलंब मतलब देरी से पहुंचती है, परंतु वह 45 किलोमीटर पर घंटे से चले तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचेगी। विलंब का मतलब देरी है ना। तो अपनी यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय बताना है। सेम क्वेश्चन है वही। देखो पहले आप 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाते हो तो आपको लेट होता है 10 मिनट की देरी होती है। अगर 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आप जाते हो तो केवल 5 मिनट लेट होते हो आप। पहले कितना हो रहे थे 10 मिनट, 45 की स्पीड से जाओगे तो 5 मिनट लेट होगी। चाल का अनुपात बना लो, 15 के पहाड़े से काट दो, 15 दूना 30, 15 थी 45। समय का अनुपात क्या हो जाएगा आपके 3:2। पहले आपको 3 समय लग रहा था, अब 2 समय लग रहा है। दोनों के समय में कितने का अंतर 1 इकाई का अंतर। दोनों के समय में कितने का अंतर आएगा यहाँ पे 5 मिनट का अंतर आएगा। ये अंतर करने में ध्यान रखना, क्यों बता रहा हूं आगे की क्वेश्चन में समझ में आएगा कि आप अंतर निकालने में भी गड़बड़ करोगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कोई भी समय मान लो, कोई भी फिक्स समय मान लो। जैसे कि मान लो 8 बजे पहुंचना था आपको, 10 मिनट लेट हो जाते हो, 8:10 पे पहुंचते हो। जब आपकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर घंटे, जैसे ही आपने स्पीड 45 किलोमीटर पर घंटे करी तो आप 5 मिनट देरी से पहुंच रहे हो, तो 8:05 पे पहुंच रहे हो। तो दोनों के समय में कितने का अंतर है वो देख लो, 5 मिनट का अंतर है। एक इकाई का मान 5 मिनट, 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आप जाते हो तो आपको कितना समय लगेगा वो निकाल लो। कितना समय लग रहा है 3 इकाई। एक इकाई का मान कितना है 5, तो 3 इकाई का कितना हो जाएगा 15 मिनट। अगर 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आप जाते हो तो आपको 2 इकाई का समय लगता है। एक इकाई का मान 5 मिनट, 2 इकाई का कितना हो जाएगा 10 मिनट। लास्ट वाला सेम क्वेश्चन है कि आप 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाते हो तो आप लेट पहुंचते हो कितने मिनट 10 मिनट। 15 मिनट में आप पहुंच रहे हो, फिर भी 10 मिनट लेट हो गए, तो क्या सही समय आपका पहुंचने का 5 मिनट था क्या भाई। किसी स्थान पे आप 15 मिनट में पहुंचते हो और पहुंचते आपको आदमी ने टोक दिया कि भाई साहब 10 मिनट लेट हो, तो सही समय क्या था आपका आने का 5 मिनट। क्या आपका आंसर है, कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन। इस ऑप्शन से करो तो किसी स्थान पे 10 मिनट में आप पहुंच रहे हो फिर भी 5 मिनट लेट हो रहे हो, 10 मिनट में आप पहुंच रहे हो फिर भी 5 मिनट लेट हो रहे हो, तो सही समय क्या होगा 10 में से मैं 5 घटा दूंगा तो भी 5 ही आएगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। एक व्यक्ति यदि 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो अपने गंतव्य पर 40 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यदि वह 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो प्रस्थान बिंदु से उसके गंतव्य की दूरी आपको बतानी है। लास्ट जो क्वेश्चन सोल्व करे अपन ने, 2 क्वेश्चन सोल्व करें, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। उसमें आपको सही समय पूछता था, इसमें आपसे पूछा है वो दूरी कितनी है, गंतव्य की आपकी फिक्स जो डिस्टेंस है वो आपको निकालनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझना। आपकी स्पीड पहले रखते हो आप 3 किलोमीटर पर घंटे, तो अपने स्थान पे 40 मिनट की देरी पे पहुंचते हो। अब जैसे आपने स्पीड करी 4 किलोमीटर पर घंटे, तो आप क्या करें निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंच गए।
भाई निर्धारित समय से 30 मिनट पहले ही पहुंच गए। तो ऐसे मत कर देना समय में अंतर 40 मिनट और 30 मिनट 10 मिनट का अंतर कर दो ना, गलत हो जाएगा। इस बार कैसे होगा देखो, मान लो 7 बजे का टाइम था, जब आपकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर घंटे, तो आप कितना लेट पहुंच रहे थे। एग्जाम्पल मानने का देखो कितना बड़ा फायदा होता है। 7:40 पे पहुंचोगे, 40 मिनट लेट। जैसे ही आपने स्पीड करी 4 किलोमीटर पर घंटे, तो निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंच गए। निर्धारित समय था 7 बजे का, 30 मिनट पहले ही पहुंच गए, तो 6:30 पे ही पहुंच गए। और बार बार कह रहा हूं, ये समय क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, आपको मानना है। 7 की जगह 10 मान लो, 12 मान लो, 11 मान लो, कितना भी मान सकते हो। अब दोनों समय में आप अंतर देखते हो, यहाँ पे दोनों समय में अंतर देखो कितने का आएगा। 6:30 से आप जाओगे 7 बजे, 30 मिनट ऊपर 40 ही 70 मिनट का अंतर आएगा दोनों समय में। इसलिए मैं बता रहा था आप समय का अंतर निकालो। तो एग्जाम्पल मान लो, कुछ फिक्स टाइम मान लो कि इतने बजे आपको पहुंचना था। इसमें अंतर क्यों आया कि ये देखो देरी से पहुंच रहा है और इस बार पहले ही पहुंच गया, तो इसलिए ये अंतर ज़्यादा आएगा। दोनों को जोड़ना पड़ेगा। चाल का अनुपात में निकालता हूँ, 3:4 चाल का अनुपात है, तो समय का कितना आएगा, T फॉर टाइम 4:3। दोनों के समय में कितने का अंतर है, 1 इकाई का अंतर है, और 1 इकाई का मान कितना दे रखा है, 70 मिनट। एक तरफ का समय निकालो, चाल आपके पास है ही, चाल को समय से गुणा करा देना, दूरी आ जाएगी। कौन सा समय निकालोगे, 1 इकाई का मान 70 मिनट है, ये वाला समय निकालते हो तो ये वाली चाल लेनी पड़ेगी आपको, और ये वाला समय निकालते हो तो ये वाली चाल लेनी पड़ेगी आपको दूरी निकालने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी बतानी है। तो आप 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहे थे पहले, तो ये वाला समय लेना पड़ेगा जितना भी ये समय आता है। अगर 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आप जाते हो तो ये वाला समय लेना पड़ेगा। दूरी कब आएगी, जब चाल को समय से गुणा करा दोगे। मैं ये वाला समय ले रहा हूँ, 1 इकाई का मान 70 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 × 70, 7 × 28, 280 मिनट। 280 मिनट आएगा। मैं दूरी निकाल रहा हूँ, दूरी बराबर क्या है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है आपकी, 3 किलोमीटर पर घंटे। देखो समय कितना है, 280 मिनट। अब मिनट को मेरे को यहाँ पे मजबूरी में घंटे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि चाल किलोमीटर पर घंटे में हो तो समय घंटे में होना चाहिए, चाल मीटर पर सेकंड में हो तो समय किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। 60 का भाग लगती है घंटे में चेंज हो गया, तो घंटे से देखो घंटे कैंसिल हो जाएगा, जो भी आंसर आपका आएगा किलोमीटर में आएगा। 0 से 0 कट गया। 3 का भाग मैं 6 में दूंगा, 2 बार जाएगा। 2 का भाग मैं 28 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 14 बार। ये आपका आंसर आ गया 14 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। एक सेम क्वेश्चन और कराता हूँ, डाटा चेंज है, डिट्टो क्वेश्चन है, उसको सोल्व करो आप। यदि एक स्कूटर सवार 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्कूटर चलाए तो अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, किंतु यदि वह 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलाए तो निर्धारित समय से 4 मिनट पहले गंतव्य पर पहुंच जाता है। उसके प्रारंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी आपको बतानी है। सेम क्वेश्चन है। आप 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पहले स्कूटर चला रहे थे तो लेट हुए आप, कितना लेट हुए, 5 मिनट। फिर आप 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आप स्कूटर चलाए तो आप जल्दी पहुंच गए, 4 मिनट पहले ही पहुंच गए। समय मान लो आपको 8 बजे पहुंचना था, 24 की स्पीड थी आपकी, 24 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड थी, तो 5 मिनट लेट होते हो, मतलब 8:05 पे पहुंचते हो। जब आपकी स्पीड 30 कर दी आपने तो आप जल्दी पहुंच गए, कितना जल्दी, 4 मिनट जल्दी, 7:56 पे ही पहुंच गए। दोनों के समय में कितने का अंतर, 9 मिनट का। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। इतना आप समझने लग गए, आराम से क्वेश्चन सोल्व होंगे। चाल का अनुपात में बनाता हूँ यहाँ से, क्योंकि दूरी तो बराबर है। 6 के पाड़े से काटूंगा, 6 चौको 24, 6 पंजे में 30, 4:5। चाल का अनुपात आ गया तो समय का क्या आएगा, 5:4। दोनों के समय में कितने का अंतर है, 1 इकाई का, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, वो 9 मिनट का। ये आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन को ये चीज़ें पढ़ोगे, धीरे धीरे समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट समझोगे तो क्वेश्चन को पढ़ते ही ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। अच्छा 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यहाँ पे पहले ही पहुंच गया, मतलब समय का अंतर 9 है। 1 इकाई का मान 9 आ गया। एक तरफ का समय निकालो, ये वाला समय निकालते हो तो चाल ये लेनी पड़ेगी दूरी निकालने के लिए, ये वाला समय निकालते हो तो चाल ये लेनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, मैं ये वाला समय निकाल रहा हूँ। अगर वो 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो उसको 5 इकाई समय लगता है,
एक इकाई का मान 9 मिनट है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 गुणा 9, कितना समय आएगा, 45 मिनट। 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो चलता है, तो अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट में पहुंचता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है आपकी, 24 किलोमीटर पर घंटे। समय कितना है, 45 मिनट। इसको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, 60 का भाग दे दिया, घंटे में चेंज हो गया, घंटे से घंटे कैंसिल हो गया, आपका आंसर किस में आएगा, किलोमीटर में। 15 के पहाड़े से काटो, 15 3 45, 15 चौके 60, 4 का भाग 24 में दे दो 6 बार, 6 3 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। देखो कितना आसान है, ए ऑप्शन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो और सोल्व करने की कोशिश करो। 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है, तो समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात, समान दूरी है, दूरी समान है, चालों का अनुपात आपको दे रखा है, तो समय का अनुपात आपको बताना है। अब बोलोगे साहब कौन सी बड़ी बात है, चालों का अनुपात जब दूरी बराबर हो, जैसे 3:4 है, तो समय का अनुपात 4:3 होता था, ये आपने बता रखा है। 2 में तो आप उल्टा कर लेते हो, जैसे 2 है, 2 डेटा आपको दे रखा है तो उल्टा कर दिया, 3 4 है, 4 3 कर दिया। ये उल्टा कैसे होता है एक्चुअल में वो देखो, इसको बाद में देखना। इसका उल्टा करके 4:3 कैसे आएगा, ये तो स्पीड आपकी। अब मैं समय का अनुपात निकाल रहा हूँ, कैसे आएगा, स्पीड का उल्टा करोगे तो समय आ जाएगा। 3 का उल्टा कितना होता है, 1/3। 4 का उल्टा कितना होता है, 1/4। एक्चुअल तरीका ये होता है इनको उल्टा करने का। लघुत्तम लूंगा मैं, कितना आएगा, एलसीएम 12। 3 का भाग मैं 12 में दूंगा तो 4 बार, 4 का भाग मैं 12 में दूंगा 3 बार। अनुपात समानुपात में पढ़ाऊंगा आपको कि लघुत्तम का कोई महत्व नहीं रहता है, लघुत्तम लेने के बाद ये वैल्यू हट जाती है यहाँ पे। तो एक्चुअल आपका आंसर आ जाएगा 4:3, ये समय का अनुपात आएगा। तो 2 में तो आप जैसे मान लो चाल का अनुपात आपको दे रखा है 9:10, ये स्पीड का अनुपात आपको दे रखा है, तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 10:9। 2 में तो आप घुमा सकते हो डायरेक्ट, 3 वैल्यू आ जाए, जैसे चाल का अनुपात 1:2:3 दे दे, ये स्पीड का है। तो समय का अनुपात ऐसा मत कर देना कि 3:2:1 हो जाएगा साहब, कि ये चाल का अनुपात दे रखा था 1:2:3, तो समय का अनुपात 3:2:1 आ गया, ऐसा नहीं होगा। ये बीच वाली वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई आपकी, एज इट इज पड़ी है। इसको ऐसा सोल्व नहीं करना है, इस तरीके से सोल्व करना है। फिर आपको स्पीड दे रखी है, देखो दूरी बराबर है, 3 कारें हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, आराम से समझो। इनकी स्पीड दे रखी है 2:3:4। तो टाइम क्या होगा, देखो टाइम का रेशियो निकाल रहे हो, 2 स्पीड है, इसका उल्टा कर दो 1/2, टाइम आ गया। 3 स्पीड है, 3 का उल्टा कर दो 1/3, तो इसका समय आ गया। 4 स्पीड है, 4 का उल्टा करोगे तो इसका समय आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, लघुत्तम लो, एलसीएम लो। 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। 2 का भाग मैं 12 में दूंगा तो कितना, 6 बार। 3 का भाग 12 में दूंगा तो 4 बार। 4 का भाग 12 में दूंगा 3 बार। और अनुपात में लघुत्तम हट जाता है, ये ध्यान रखना। तो आपका आंसर आएगा 6:4:3। ठीक है, ये क्वेश्चन बताने का क्या पर्पस था कि 2 वैल्यू में तो आपको पता रहता है, जैसे मान लो ये आ गया कि 10:11 समय का अनुपात है, दूरी बराबर है, तो स्पीड आप बता दोगे कि साहब 11:10 हो जाएगी। 3 वैल्यू आ जाए तो आपको इस तरीके से ये प्रोसेस रहता है सोल्व करने का। 2 में भी ये रहता है, 2 में मैंने बताया कि 2 में भी आप ऐसे ही करोगे, बट 2 में ये वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो 4:3 निकाला ना, 3 4 था तो 4 3 डायरेक्ट निकाल दिया। 10 11 था, ये 11 10 ऐसे ही आया है, इस तरीके से आप सोल्व करोगे तो ही आया। बट इसको यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो कि आप 10 11 है तो 11 10 होगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ना है। इतना सा सपोर्ट मैं आपसे मांगता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को अपने साथ जोड़ो। बढ़िया से पढ़ेंगे, बढ़िया से मैं पढ़ाऊँगा।